हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद आने लगता है। मोबाइल में व्हाट्सएप का मैसेज आने लगता है, फेसबुक का नोटिफिकेशन आने लगता है, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आने लगता है और मन करता है कि नहीं पढ़ें। मैथ्स के बुक खोलते ही मन कहता है कि इसे रहने दो, बाद में पढ़ लेंगे। और मन जो है तरह तरह के बहाने बनाने लगता है और दिमाग यह कहता है कि कब पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा। बार बार जो है मन जो है उस मोबाइल की तरफ जाता है, टीवी की तरफ जाता है, लेकिन ये बार बार पढ़ाई की तरफ नहीं जाता है। जानते हैं कि आप जिन जिन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं वे सारी चीज़ें आपको पसंद है और उन सारे चीज़ों में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो वे चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। आपका मन जो है फेसबुक की तरफ जाता है, व्हाट्सएप की तरफ जाता है, इंस्टा की तरफ जाता है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब की तरफ आपका मन जाता है, लेकिन पढ़ाई की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसके पीछे का रीज़न हम लोग जानेंगे और हमारा पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं रहता है। तो हम लोग 2 से 3 घंटा जो है मोबाइल में, फेसबुक में जो है निकाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए जब हम 1 मिनट के लिए सिर्फ मोबाइल को हाथ में लेते हैं, 2 से 3 घंटा कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और इसका परिणाम यह होता है कि फिर उसके बाद पढ़ाई का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और जिसके कारण मन करता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और इसी तरह से दिन प्रतिदिन जो है वो बीतता जाता है और देखते ही देखते कब पूरा साल पार हो गया पता नहीं चलता है और कब एग्जामिनेशन आ जाती है ये भी नहीं पता चलता है। यानी हमारा मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है और हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप खुद से पूछें कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कर कर आप क्या बनना चाहते हैं और पढ़ाई करके आप क्या बनेंगे। जो आपका सपना है, जो आप बनना चाहते हैं, उसे आप लिखें और उसे एक दीवार में चिपका दें। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया कि आपको एक डॉक्टर बनना है तो आप एक किसी फेमस डॉक्टर का फोटो जो है अपने दीवार में चिपका दें, और या फिर कोई आइडियल डॉक्टर है उनका फोटो जो है वो चिपका दें, जो आपको पसंद है उनका जो है फोटो एक चिपका दें और आप वो फोटो जो है देखें। तो इससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको बार बार याद आएगा कि नहीं आपको पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तभी जाकर डॉक्टर बन सकते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम होगा। इन पिक्चरों को देखने से आपका मन जो है पढ़ाई में लगेगा और आप पढ़ाई की तरफ आकर्षित होइएगा और पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। नंबर 2, आप एग्जामिनेशन के समय याद करते हैं लेकिन ऐसे नहीं याद करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको याद करना है कि आपका एग्जामिनेशन कब है और एग्जामिनेशन कब होने वाला है, आपका कितना दिन जो है एग्जामिनेशन के लिए, कितने दिन और कितने घंटे बच गए हैं, और अपने आप को एनालाइज करना है कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं। कब तक आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या क्या किया है, उस चीज़ को आप बारीकियों से समझें। और आपको ये भी लिखना है कि आप कितने दिन में अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा, यानी आपका कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। अपने आप पर आप प्रेशर डालिए। जब तक आप अपने आप पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक आप वर्क नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं अपने आप पर प्रेशर डालिए कि मैं उस सब्जेक्ट को इतने दिनों के अंदर ठीक कर लूँगा, या उसको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, या 6 महीने के अंदर, या 1 साल के अंदर मैं उस सब्जेक्ट को ठीक कर लूँगा। ये अपने आप पर कमिटमेंट कीजिए अपने आप से और प्रेशर डालिए। मान लीजिए कि आप किसी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। आपका गोल होना चाहिए कि आप कब तक उसमें कितना पढ़ेंगे ताकि वो आपको जो है कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपको जो है वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो भी आपका समय है कि प्रिपरेशन का, वो समय आप दें और अपने आप को प्रेशर दें ताकि अपने आप से कमिटमेंट करें कि इतने समय के अंदर मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर लूँगा, इतने समय के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पर मैं अपना पकड़ बना लूँगा। और
उसके बाद आप जब मेहनत करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जब तक आप टाइम डेडिकेशन नहीं रखेंगे, डेडलाइन नहीं रखेंगे, तब तक जो है पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप डेडिकेट हो जाएंगे, अपना जो है टाइम डेडिकेशन रख देंगे, जब आप अपना डेडलाइन रख देंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मैंने जो डेडलाइन रखा है उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूं या नहीं। प्रतिदिन का एक चैप्टर पर लिखे कि आपने कितना घंटा क्या चीज पढ़ा, और उसके बाद आप जो है पढ़ाई अपना रेगुलर रखें। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में गए हैं और शेर आपके पीछा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि मैं नहीं भागूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है, तो शेर आपको निपट लेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप पर अगर प्रेशर रहेगा तो आप 100% वर्क कीजिएगा। यानी पढ़ाई करने का एक वजह बनाइए। पढ़ाई कैसे करेंगे, आप एक अपना वजह बनाइए और उस वजह पर प्रेशर डालिए, और प्रेशर डालने के बाद जो है आप जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप जो है टॉप कर जाएंगे। आप अपने आप पर एक वजह बनाइए। जैसे मेरा वजह है कि मैं 2022 में अपने गोल को प्राप्त कर लूंगा, तो इस तरीके से आप अपना वजह बनाइए, और आप जब वजह बनाएंगे तो आप अपने गोल को इजीली जो है पा सकते हैं। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना होगा। देखिए, डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो हम आज अभी जो बात करेंगे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन पर। देखिए, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो है वह उसमें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आना, बार बार टीवी की तरफ आकर्षित होना, तो इन सब के लिए जैसे बार बार मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसके लिए हम जो है मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर उसे फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं जिससे नोटिफिकेशन नहीं आए। या फिर अगर टीवी के कारण जो है अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो टीवी को हम लोग बंद कर सकते हैं, या फिर और किसी भी बाहरी इस तरीके से, या दोस्तों के कारण जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोस्तों को हम लोग मना कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सटर्नल जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसे हम लोग रोक सकते हैं, और वो हमारे हाथ में होता है। अगर हम लोग बात करें इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का, तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमें ज़्यादा तकलीफ देती हैं, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को भी हम लोग आसानी से उसे भी मिटाया जा सकता है। देखिए, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, कहने का मतलब है कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, या फिर मेरा किसी से झगड़ा हो गया, या मुझे किसी से रात दिन बात करने का मन कर रहा है, या एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये हमारी आंतरिक क्रियाओं के कारण होती है और हमारे विचार के कारण होता है। हमारे विचार जो हैं ये पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उन सब के कारण जो है उसका असर जो है वर्तमान में पड़ता है। पास्ट में कोई घटना हुई है और उस घटना के कारण दिमाग में, मेमोरी में कुछ फिट हो गया है और वह हट नहीं रहा है, जिसके कारण वर्तमान में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं अभी बतलाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। जब भी आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित हों तो आपको एक चीज़ सोचना है, जो भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का आज जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया है उसके कारण आया है। यानी पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके कारण ही मुझे वर्तमान में ये सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो यानी जो भी हम अभी वर्तमान में करेंगे उसका ही रिजल्ट जो है फ्यूचर में हम लोगों को मिलेगा। तो आप अपने वर्तमान को बर्बाद करना बंद करें और अपने मस्तिष्क में जो भी डर है उस डर को निकालें, और फ्यूचर का भी डर जो है वो निकाल दें। देखिए, आपने जो भी फ्यूचर है वो वर्तमान से बनेगा, तो फ्यूचर आपने कभी देखा नहीं है और जो बीत गया उसमें जाकर आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए जो वर्तमान में है, वर्तमान में ही आप अपना वर्क करें, और वर्तमान में जो आपको वर्क दिया गया है, जो आपके सामने गोल है, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दुनिया का एक ही रूल है, जो कुछ भी घटनाएं हो गई हैं उसे भुला दें और आगे बढ़ें, और इस तरीके से आप जो है आगे बढ़ने लगेंगे। आप हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचें कि फ्यूचर में जो भी रिजल्ट आएगा वो वर्तमान में मैं जो वर्क करूंगा उसका रिजल्ट आएगा। नंबर 4, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का तमन्ना होगा, तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आपका
जो मन है वो पढ़ाई में तभी लगेगा जब आपके अंदर आग लग जाएगी। मुझे ये काम करना ही करना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप स्टेट टॉपर बनेंगे, आप जो है टॉप रैंक लाएंगे, मुझे IIT में टॉप रैंक लाना है। तो ऐसी आग अगर आपके अंदर होगी तभी जाकर आप जो है पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। नीट हो गया या UPSC हो गया, उसमें मुझे रैंक 1 लाना है, पूरे भारत में 2022 में मुझे टॉप करना है। ऐसा अगर आपका मन में अगर विचार आए और आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में अपने आप को झोंक देंगे तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। तो आपका जो अगर कोई दोस्त है और वह आपके साथ पढ़ रहा है और वो टॉप कर गया, वो उसकी UPSC में जो है वो सर्विस लग गई, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर भी विचार आएगा कि वो जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वो मेरे साथ ही पढ़ रहा था। तो ऐसे विचार जब आपके अंदर आएंगे तो आपके अंदर आग लग जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं भी वैसा ही पढ़ूंगा और आप अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं दे। जब तक आप अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं देंगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग बने हुए रहेंगे और जो भी आपका गोल है उसे आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को ऑप्शन देंगे आप कमजोर बन जाएंगे। तो आपको कमजोर नहीं बनना है, अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं देना है, सिर्फ एक ही अपने आप को लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य को आपको प्राप्त कर जाना है। अगर ऐसा मन में आपके अंदर विचार आता है तो आपका मन ऑटोमेटिक जो है वो पढ़ाई में लगने लगेगा, किसी को कहने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और ऐसी अपने अंदर अगर आप जज्बा ले आते हैं तो आप बहुत जल्द जो है सफल भी होंगे और पढ़ाई में हमेशा मन लगने लगेगा। आते हैं हम लोग नंबर 5 पर। आपको अगर बुक खोलते हैं और उसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है बुक खोलें, उसके बाद बैठ जाएं। बैठकर सिर्फ बुक को देखें। 2 मिनट देखें, 3 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें, 20 मिनट देखें। 20 मिनट देखने के बाद ऑटोमेटिक आपका मन जो है वो पढ़ने का करने लगेगा और उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। और एक चीज सोचे मन में कि मैंने आज जो बुक उठा लिया उसे 2 घंटा मैं पढ़कर रहूंगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स का बुक उठा लिया तो 2 घंटा पढ़ने के बाद ही उठूंगा। ऐसा मन आपके अंदर जो है वो विचार होना चाहिए। आपके अंदर इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं अगर कोई बुक को अगर पढ़ना बैठ जाऊं तो 2 घंटा बिना पढ़े मैं नहीं उठूंगा। यह आपके मन के अंदर होना चाहिए। टालने की प्रवृत्ति जो है उसे आप छोड़ दें। टालने की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति जो है यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर एक चीज बैठ गई है, किसी चीज को टाल देना है। आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, 10 मिनट के बाद पढ़ाई शुरू करता हूं, चाय पीने के बाद पढ़ाई कर लूंगा, कॉफी पीने के बाद पढ़ाई कर लूंगा, सुरती खाने के बाद पढ़ाई कर लूंगा, सुबह नहीं पढ़ूंगा, शाम को पढ़ाई शुरू कर दूंगा, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, आज नहीं कर सकता हूं। ये सारे बहाना बनाना बंद करें और ये टालने की प्रवृत्ति जो है वो बंद करें। ये सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। आपका मन जो है वो आपके हाथ में है। आप उसको जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। आप उसको छोड़ दें और कहें कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, वो कहेगा बिल्कुल ही मत पढ़ो, तुम ऐसे ही रहो, पूरे जीवन रहो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके अंदर जो है आपका गोल है नंबर 4, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का तमन्ना होगा तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आपका जो मन है वो पढ़ाई में तभी लगेगा जब आपके अंदर आग लग जाएगी। मुझे ये काम करना ही करना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप स्टेट टॉपर बनेंगे, आप जो है टॉप रैंक लाएंगे, मुझे IIT में टॉप रैंक लाना है। तो ऐसी आग अगर आपके अंदर होगी तभी जाकर आप जो है पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। नीट हो गया या UPSC हो गया, उसमें मुझे रैंक 1 लाना है, पूरे भारत में 2022 में मुझे टॉप करना है। ऐसा अगर आपका मन में अगर विचार आए और आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में अपने आप को झोंक देंगे तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। तो आपका जो अगर कोई दोस्त है और वह आपके साथ पढ़ रहा है और वो टॉप कर गया, वो उसकी UPSC में जो है वो सर्विस लग गई, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर भी विचार आएगा कि वो जब कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वो मेरे साथ ही पढ़ रहा था। तो ऐसे विचार जब आपके अंदर आएंगे तो आपके अंदर आग लग जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं भी वैसा ही पढ़ूंगा और आप अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं दे।
जब तक आप अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं देंगे तब तक आप स्ट्रोंग बने हुए रहेंगे और जो भी आपका गोल है उसे आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को ऑप्शन देंगे आप कमजोर बन जाएंगे। तो आपको कमजोर नहीं बनना है, अपने आप को कोई ऑप्शन नहीं देना है, सिर्फ एक ही अपने आप को लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य को आपको प्राप्त कर जाना है। अगर ऐसा मन में आपके अंदर विचार आता है तो आपका मन ऑटोमेटिक जो है वो पढ़ाई में लगने लगेगा, किसी को कहने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और ऐसी अपने अंदर अगर आप जज्बा ले आते हैं तो आप बहुत जल्द जो है सफल भी होंगे और पढ़ाई में हमेशा मन लगने लगेगा। आते हैं हम लोग नंबर 5 पर। आपको अगर बुक खोलते हैं और उसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है बुक खोलें, उसके बाद बैठ जाएं, बैठकर सिर्फ बुक को देखें। 2 मिनट देखें, 3 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें, 20 मिनट देखें। 20 मिनट देखने के बाद ऑटोमेटिक आपका मन जो है वो पढ़ने का करने लगेगा और उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। और एक चीज सोचे मन में कि मैंने आज जो बुक उठा लिया उसे 2 घंटा मैं पढ़कर रहूंगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स का बुक उठा लिया तो 2 घंटा पढ़ने के बाद ही उठूंगा। ऐसा मन आपके अंदर जो है वो विचार होना चाहिए। आपके अंदर इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं अगर कोई बुक को अगर पढ़ना बैठ जाऊं तो 2 घंटा बिना पढ़े मैं नहीं उठूंगा। यह आपके मन के अंदर होना चाहिए। टालने की प्रवृत्ति जो है उसे आप छोड़ दें। टालने की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति जो है यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर एक चीज बैठ गई है, किसी चीज को टाल देना है। आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, 10 मिनट के बाद पढ़ाई शुरू करता हूं, चाय पीने के बाद पढ़ाई कर लूंगा, कॉफी पीने के बाद पढ़ाई कर लूंगा, सुरती खाने के बाद पढ़ाई कर लूंगा, सुबह नहीं पढ़ूंगा, शाम को पढ़ाई शुरू कर दूंगा, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, आज नहीं कर सकता हूं। ये सारे बहाना बनाना बंद करें और ये टालने की प्रवृत्ति जो है वो बंद करें। ये सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है। आपका मन जो है वो आपके हाथ में है, आप उसको जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। आप उसको छोड़ दें और कहें कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, वो कहेगा बिल्कुल ही मत पढ़ो, तुम ऐसे ही रहो, पूरे जीवन रहो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मेरे बताए हुए नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका मन जो है ऑटोमेटिक पढ़ाई में लगने लगेगा। और आप तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।